किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज रविवार धमाल का ये 153वां वीडियो। तो आइए लेते हैं आज का पहला कमेंट दिलीप यादव जी का। ऑल इंडिया में रोजाना कितना प्याज खपत होता है, वीडियो बनाओ सर जी। देखो यहाँ पे तीन बातें हैं। पहली बात तो प्रतिदिन भारत में कितने प्याज की खपत होती है। दूसरा, प्रति महीना पूरे भारत में कितनी प्याज की खपत होती है। और तीसरा, प्रति वर्ष पूरे भारत में कितनी प्याज की खपत होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रति वर्ष कितनी खपत पूरे भारत में होती है। केंद्र सरकार ने बताया कि वर्ष 2020 और 2021 में प्याज की खपत लगभग 160.50 लाख टन थी। वहीं बात करते हैं कि पूरे भारत में प्रति महीना कितनी प्याज की खपत होती है। हाल ही में क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया गया है कि भारत में हर महीने में लगभग 13 लाख टन प्याज की खपत होती है। और तीसरा, भारत में प्रतिदिन लगभग 50,000 टन प्याज की खपत होती है। ये तीनों ही रिपोर्ट अलग अलग हैं। एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, एक क्रिसिल की रिपोर्ट है और तीसरी कुछ अलग रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पे बताई गई। अब लेते हैं अगला कमेंट रवजी भाई टाडा जी का। रावाजी भाई टाडा पटेल, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, तहसील तलाजा, विलेज थालिया। करण भाई आपको गुड इवनिंग, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। इन भावनगर गुजरात से ओनियन कमिंग आफ्टर नवंबर। इनका कहने का मतलब ये है कि भावनगर गुजरात से जो प्याज है वो नवंबर के बाद आएगा। इसकी जानकारी आपको समय समय पे दी गई है। गुजरात के महुआ और भावनगर से जो नया लाल प्याज है वो लगभग दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी में देखने को ही मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट भरत सिंह परमार जी का। करण भैया, नकारात्मक सोच तो बदल नहीं सकते, लेकिन मैं 3 साल से जुड़ा हूं और आपकी जानकारी से मैंने फ़ायदा ही फ़ायदा लिया है। और वर्तमान की बात करूं तो मेरे पास 800 कट्टे थे। अभी दिवाली से अभी तक 15 रुपये से 20 रुपये तक बेचा है और 200 कट्टे अभी और, लेकिन मंदी के कारण रोक लिया। फिर भी हम सकारात्मक है। 30 नवंबर के बाद वही भाव में बेचना है, जबकि इस बार क्वालिटी और उत्पादन कम हुआ है। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको लगातार 3 वर्षों से एक सही सटीक जानकारी यहाँ से मिल पा रही है और एक अच्छा मार्गदर्शन आप तक पहुँच पा रहा है। तो ऐसे ही हमारे जो भी किसान भाई अपना अनुभव रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और बाकी भरत सिंह जी, आपने जो 200 कट्टे रखे हैं इसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिएगा बाजार को देखते हुए। अब लेते हैं अगला कमेंट उदय सिंह राजपूत जी का। करण भाई, मैं शाजापुर जिले का रहने वाला हूँ। हमारा छोटा सा गांव है पर अभी भी 3,000 कट्टे प्लस हमारे गांव में पड़े हुए हैं। दूसरा कमेंट है देवेंद्र डांगी जी का। भाई साहब, हमारे गांव में अभी भी 1,000 कट्टे प्याज रखा हुआ है, एमपी ब्यौरा राजगढ़। तो अभी भी इतना प्याज हमें इन गाँव में देखने को मिल रहा है। तो बाकी आप भी अगर अपने गाँव की जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इतना प्याज अभी भी मध्य प्रदेश के गाँवों में रुका हुआ है। ये इसलिए रुका है क्योंकि इस बार एक तो उत्पादन ज़्यादा हुआ और हमारे किसान भाइयों ने समय समय पे प्याज को नहीं निकाला क्योंकि उनको एक अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा था। आज भी अगर बात करें तो उनको एक अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा इतने महीने तक स्टॉक करने के बाद भी। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद मुकाती जी का। आपकी वजह से किसानों ने प्याज रोका है क्योंकि आप भाव का बताते उनको लालच आ जाता है और वह रोक लेते हैं। देखिए, लगातार आप सभी किसान भाइयों को मार्गदर्शन यहाँ से दिया जाता है, सही सटीक जानकारी यहाँ से दी जाती है और तभी आप अपने प्याज को निकालने और रोकने का निर्णय लेते हैं। लेकिन पूरा का पूरा आप किसी पर भी निर्भर ना हो, ये बात मैं लगातार आप सभी को बोलता हूँ। और किसान भाइयों, बात रही यहाँ पे लालच की। लालच हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम नुकसान सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें भाव अच्छा मिले और प्याज को हम थोड़े थोड़े पार्ट में बेचते रहें और हमें अच्छा भाव मिल पाए, जैसे अभी हमने एक भरत सिंह जी थे उनका कमेंट देखा, उन्होंने भी अपने प्याज को 15 से 20 रुपए के एक एवरेज भाव पे बेचा और अभी भी उन्होंने एक रिस्क लेकर 200 कट्टे रोके हैं। तो उनको अब यहाँ पे नुकसान की जो गुंजाइश है वो नहीं होगी। अब लेते हैं अगला कमेंट दिलीप यादव जी का। करण भैया, मेरा प्याज 5 तारीख को 16 रुपये बिका जो मीडियम और गोल्टा क्वालिटी का था। इनका प्याज इंदौर मंडी में बिका है, जिसकी जानकारी इन्होंने अगले कमेंट में दी थी। तो दिलीप यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हमारे जितने भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका प्याज इस पूरे सप्ताह में बिकेगा या फिर बिका है तो आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं ताकि अगले वीडियो में आपका भी कमेंट लिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट राजेश पाटीदार जी का। करण भाई, महाराष्ट्र में लाल प्याज की क्या स्थिति है, उसी का विवरण दीजिए हमें। तो आइए महाराष्ट्र के लाल प्याज की स्थिति जानते हैं और साथ ही साथ अभी गर्मी वाला प्याज महाराष्ट्र में लग रहा है या नहीं लग रहा उसकी भी बात करते हैं। तो आइए लाल प्याज और गर्मी वाले प्याज की स्थिति महाराष्ट्र में क्या बनी हुई है उसकी बात करते हैं। कमेंट है अगला संदीप जी का। राम राम करण भैया, राम राम।
बहुत दिनों के बाद पोस्ट डाल रहा हूँ। अगस्त सितंबर में लाल प्याज की नर्सरी बहुत ख़राब हुई है, इसी कारण से लाल प्याज बहुत कम लगा। 20 अक्टूबर के बाद लाल प्याज लगाना चालू हुआ, अभी भी लगाना चालू है। गर्मी वाले प्याज की नर्सरी ख़राब हो गई, इसी वजह से बीज डालना चालू है। गर्मी वाला प्याज 10 दिसंबर से लगना चालू होगा, फरवरी तक लाल प्याज अच्छा बिकेगा। गर्मी वाला प्याज मार्च एंडिंग में थोड़ा थोड़ा मंडी में आएगा, ये मेरा खुद का मानना है। नहीं तो बोलोगे करण भाई ने बताया। करण भाई किसान की दी हुई जानकारी ही बताते हैं, और एक बात मंदी में भी बताते हैं, तेजी में भी बताते हैं। अंदाज गलत हो सकता है, जानकारी गलत नहीं हो सकती, वो मन की बात नहीं बताते। आपका काम अच्छा है, हमें फ़ायदा है, नुकसान कभी नहीं हुआ। राम राम। सबसे पहले तो संदीप जी, आपने जो अंत में ये बात बोली है बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है। अब बात करते हैं, महाराष्ट्र में लाल प्याज की बुआई चल रही थी और अभी भी हो सकता है कुछ जगहों पे चल रही हो, बाकी अधिकतर जगहों पे अभी हो चुकी है। लेकिन बात करें महाराष्ट्र में नया लाल प्याज कब आएगा। महाराष्ट्र में नए लाल प्याज आने की जो संभावना लगाई जा रही है वो लगभग दिसंबर महीने तक ही लगाई जा रही है। और बात रही जनवरी महीने के शुरुआत में, वहाँ का रांगड़ा प्याज आता है जो कि अर्ली प्याज बोला जाता है, वो भी लाल प्याज होता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं महाराष्ट्र में दिसंबर और जनवरी तक लाल प्याज देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत पहले आ जाए, लेकिन एक अच्छी मात्रा में हमें दिसंबर और जनवरी तक ही देखने को मिल सकता है। और बात रही महाराष्ट्र में गर्मी वाले प्याज की, तो 10 दिसंबर के आसपास गर्मी वाला प्याज महाराष्ट्र में लगना चालू होगा, जो कि मार्च एंड तक यानी कि मार्च के अंत तक आना शुरू हो सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट मनोज देशमुख जी का। 15 तारीख के बाद नासिक की मंडियों में लाइन लगने का अंदाजा हर किसान की अभी रुकने की हिम्मत नहीं, बहुत आवकें आने का अंदाजा लग रहा है घबराहट से। देखो अभी क्या हो रहा है कि हमारे किसान भाई अपने प्याज को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो मौसम है उसमें भी परिवर्तन आ चुका है। गर्मी से अब सर्दी की तरफ हम आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्याज की क्वालिटी पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो इसीलिए हमारे किसान भाई अभी जल्दबाजी में अपने प्याज को निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, इस वर्ष हमारे किसान भाइयों ने अपने प्याज को लगातार नहीं निकाला समय समय पे, जिसके चलते ऐसी स्थिति अब बन रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट अफजल मंसूरी जी का। किसान भाइयों 2 दिन तक प्याज मंडी में मत लेकर आओ, सभी व्यापारी भाई यही कह रहे हैं कि बहुत हो रही है आवक, इसलिए बाजार गिर रहे हैं। तो सभी किसान भाई से मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्याज मंडी में 2 दिन तक लेकर मत आओ, फिर देखते हैं प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं। किसान भाई, प्याज मंडी में 12 रुपये सुपर बिक रहा है भाई, बहुत घाटा हो रहा है भाई। आवक 2 दिन तक मंडी में मत लाओ, फिर बड़ी स्थिति में आपूर्ति होगी, जब पता चलेगा भाई किसान की मेहनत बड़ी है। प्याज इस स्थिति में मत बेचो, सिर्फ 2 दिन रोको। देखो भाई सभी किसान अगले हफ्ते प्याज सिर्फ 2 दिन संडे और मंडे, फिर देखो भाव में तेजी आती है या नहीं। देखो आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो प्याज भाव में बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी बात हम समय समय पे भी करते आए हैं, और लगातार हमारे किसान भाइयों ने ये करा भी, और हमें इसका फल भी मिला। लेकिन अभी अगर बात करें तो क्या इस समय प्याज को रोकना सही होगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस समय प्याज को रोकना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों के प्याज में समस्या आनी शुरू हो चुकी है। अब प्याज में उगने की जो शिकायत है वो आ रही है, क्योंकि जो मौसम में परिवर्तन है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब हमारे किसान भाइयों की एक मजबूरी है कि उनको अपना प्याज निकालना पड़ रहा है, जैसा कि अभी हमने बात करी। बाकी इसको लेकर किसान भाइयों आपको क्या लगता है, क्या अभी हमें प्याज को रोकना चाहिए या फिर नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट संजय गोस्वामी जी का। आज प्याज का भाव 30 रुपये किलो भी हो जाए तो भी किसानों को उनकी लागत ही मिलेगी, 6 महीनों के स्टॉक के बाद कोई बचत नहीं होती। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली है। और इस वर्ष तो हमने देखा शुरू से ही प्याज में क्वालिटी का जो एक इशू था वो बना हुआ है, और अभी भी मंडियों में अधिकतर प्याज अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा। और दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों ने अपने प्याज को 6 महीनों तक स्टॉक किया। 6 महीने स्टॉक करने का मतलब हुआ कि उनका प्याज जो पहले 30 रुपये था वो अब केवल 15 रुपये का ही बचा, यानी कि भाव पूरा आधा हो गया, क्योंकि क्वालिटी पर भी असर पड़ा, उसके वजन पर भी असर पड़ा, और साइज़ पर भी असर पड़ा। तो कहीं ना कहीं इन सभी को देखते हुए अगर अब प्याज का भाव 30 रुपये भी होता है तो अभी मुझे लगता है कि इतना अधिक भाव किसान भाइयों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती हमने भी करी कि अगर हम उस भाव में भी थोड़ा बहुत प्याज को निकालते तो आज हमें यहाँ पे इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता कि 30 रुपये का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमने तब से लेके अपने प्याज को अब तक थोड़ा थोड़ा करके भी बेचा होता तो हमें एक एवरेज एक अच्छा भाव मिल चुका होता, और आज हम
यहाँ पर फ़ायदे में भी होते। अब लेते हैं अगला कमेंट जयपाल सिंह जी का। किसान कितना मजबूर और बेबस रहता है, उसकी फसल की कीमत दूसरे लगाते हैं, मगर किसान जब मार्केट में कुछ भी लेने जाए हर प्रोडक्ट का रेट तय होता है। यही किसानों की बर्बादी का सबसे पहला कारण है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है, और यहाँ पर ये बात हमारी सरकार और हमारे प्रशासन को बहुत अच्छे से पता है। आज भी एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारे किसान भाई खाद के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। खाद की कालाबाजारी हो रही है और खाद का एक निश्चित मूल्य निर्धारित है, और उसी मूल्य पर हमारे किसान भाई खाद को खरीद रहे हैं। लेकिन उसी खाद से जब वो अपनी फसल लगाते हैं, प्याज, लहसुन, आलू, किसी को भी मंडी में लेकर जाते हैं तो उनको उनके अनुसार भाव नहीं मिलता, केवल सामने वाले के अनुसार यानी कि खरीदने वाले के अनुसार उनको भाव मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत है, किसान भाइयों के अनुसार उनको भाव मिलना चाहिए। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वर्ष नाफेड की प्याज खरीदी होगी, तो हमें ठानना है और हमें यहाँ पर सभी किसान भाइयों को एक संकल्प लेना है कि हम अपने प्याज को इससे कम भाव पर नहीं बेचेंगे। अगर हमने ये भाव निर्धारित किया है तो हमें इससे कम पर नहीं बेचना, भले ही हम अपने प्याज को मंडी में लेकर जाएं। जब नाफेड को प्याज नहीं मिलेगा तो नाफेड को प्याज देगा कौन? एक बात, इस बात पर अमल जरूर करना। अब लेते हैं अगला कमेंट राजू भाई जी का। नवंबर में 15 रुपये से 20 रुपये किलो, दिसंबर में 18 रुपये से 22 रुपये किलो, जनवरी में 17 रुपये से 20 रुपये किलो, फरवरी में 12 रुपये से 17 रुपये किलो और मार्च में 10 रुपये से 12 रुपये किलो ऐसा प्याज का भाव रहेगा। तो यहाँ पर राजू भाई जी ने बताया है कि इन 5 महीनों में प्याज का भाव कैसा देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि क्या यही भाव रहेंगे, तो बिल्कुल किसान भाइयों इसके आसपास ही हमें भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 1-2 महीने तक तो केवल अलवर का प्याज ही देखने को मिलेगा और उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का प्याज आता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए लाल प्याज को ये भाव मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ और बढ़ोतरी भी देखने को मिले थोड़ी बहुत, या फिर थोड़ी मंदी भी देखने को मिले। लेकिन लगभग एक एवरेज भाव की बात करें तो इतना भाव तो लाल प्याज में मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 22 प्याज के ट्रक भेजे गए। और बात करें कल की यानी 12 नवंबर की, कल 12 नवंबर को मेहंदीपुर बॉर्डर से लगभग 79 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 16 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए। कल मेहंदीपुर बॉर्डर से बिहार के पटना का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 22 रुपये से 23 रुपये तक, मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज 19 रुपये से 24 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 26 रुपये से 28 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 27 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। वहीं कल गोजडांगा बॉर्डर से बिहार के पटना का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 20 रुपये से 24 रुपये, मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज 20 रुपये से 23 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 26 रुपये से 28 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 23 रुपये से 26 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। ये थी कल और आज की प्याज निर्यात की पूरी रिपोर्ट। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप भी मंडी भाव अपडेट परिवार का सदस्य अभी बने, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी के लिंक दिए गए हैं। एक नहीं, लगभग 9-10 ग्रुप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर भी आप अवश्य जुड़ें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।